गुड मॉर्निंग खमा गनीसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सुबह का टाइम है और जितने भी लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, जितने भी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, मेरे पूरे व्लॉग देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सभी की मनोकामना पूरी करे, सभी की इच्छाएं पूरी करे। जो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले, आपके सारे सपने पूरे हो। इसलिए भगवान से मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप जो चाहे वो आपको मिल जाए। तो बस सुबह का टाइम है, आज है संडे। सबसे पहले तो ये बता दूँ, आज है संडे और माता जी रजाई में घुसे हुए। माता जी का मन नहीं लग रहा है। 2 दिन से माता जी बोल रहे हैं कि मुझे छोड़ आओ, मुझे छोड़ आओ। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि यार आए हो तो आप कम से कम 15 दिन तो रुको। तो 6-7 दिन तो हमने खींच के रोक लिया, अब 6-7 दिन हम ज़बरदस्ती रोक लेंगे। तो वो बोल रहे थे कि भाई मुझे छोड़ आओ, मन नहीं लग रहा है ये वो। लेकिन अब आप मुझे मालूम है, आप ये बोलोगे कि उनका मन नहीं लग रहा तो आप ज़बरदस्ती क्यों रख रहे हो। एक तो वो आते नहीं है, 3-4 साल से आए हैं। तो हम सोच रहे हैं, कल भी अपने बेटे को बोल रहे थे कि नहीं मन नहीं छोड़िया, नहीं मन है, या फिर चेतन आ जाई हूँ। तो मैंने कहा पति रुको 1 वीक और। तो फिर आज उनको पटा के रखा है। आज उनको बोला है कि हम जाएंगे सुसला जी के यहाँ पे। तो आज उनको सुसला जी के यहाँ लेके जाएंगे। तो इसलिए वो सोचा अच्छा, क्योंकि सुसला जी आ नहीं सकते, जियोसा की तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो उनको दिक्कत होती है। तो फिर हम सुसला जी के घर जाएंगे। तो ऐसा करके आज उनको पटा के रख लिया, अगले संडे फिर हम उनको छोड़ के आएंगे। तो माँ जी रजाई में है, पतिदेव रजाई में, वो सो गए। और अब मैं करूँगी, संडे है तो लंच आराम से बनाएंगे। तो उसके लिए मुझे आलू उबालना है। तो आलू अभी उबाल के रख देते हैं और आटा लगा के रख देते हैं। कुकर में आलू मैंने डाल दिए हैं। तो आलू के पराठे रहेंगे लंच में। माँ जी, सानू, पतिदेव, लड्डू, नहीं क्या बोल रही थी मैं, क्या बोल रही हूँ। माँ जी पतिदेव नाश्ते में खाएंगे लड्डू, मैं खाऊंगी चाय मखाना। और लंच में माँ जी, सानू, पतिदेव खाएंगे आलू के पराठे, मैं खाऊंगी सरसों का साग और पराठे। मैं कुछ गड़बड़ कर दूँगी बोलते बोलते, क्या ही बोल रही हूँ। इसीलिए लंच बनाना जल्दी नहीं है, आराम से बनाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ सुबह सुबह झाड़ू पोछे कर देती हूँ। चलिए जी, यहाँ पर मैं आ गई हूँ थोड़ी बहुत डस्टिंग करने के लिए। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बिस्तर विस्तर झड़काऊँगी, जो कंबल वम्बल है वो फोल्ड करूँगी और पूरे घर की डस्टिंग करूँगी। पहले झाड़ू निकालूंगी। और पतिदेव और माता जी यानी कि सासू जी और मेरे पति हैं, वो कर रहे हैं बातें। मैंने उनको बोला चलो मैं जा रही हूँ तो आप जाओ, थोड़ी देर माता जी के पास बैठ के बातें कर लो, क्योंकि बाकी 6 दिन वो ऑफिस जाते हैं ना, उनको टाइम नहीं मिलता कि वो माँ जी के पास ज़्यादा देर बैठ सके। शाम को आते हैं जब थोड़ी देर बैठते हैं। तो अभी वो माँ जी के पास बाहर वाले रूम में, गेस्ट रूम में, जो माता जी का रूम है उसमें बैठे हैं और दोनों माँ बेटे कर रहे हैं बातें। और मैं निकाल रही हूँ झाड़ू। डस्टिंग मैंने कर ली है, बहुत ज़्यादा डीप क्लीन नहीं किया है, थोड़ा बहुत हल्की फुल्की डस्टिंग की है। सानू अभी सो रही है। संडे है तो काम थोड़ा सा ऐसा ढीला ढीला ही चलता है। मतलब संडे को मेरी कोशिश रहती है कि साफ़ सफाई का, झाड़ू पोछे का काम मैं ना जल्दी जल्दी निपटा दूँ, ताकि मेरा लंच लेट भी हो ना तो भी चलता है। क्योंकि घर पे है ना, तो मुझे लगता है कि गरम गरम खाना खिलाऊं। ऑफिस में तो गरम नहीं मिल पाता, हालांकि इतना जितना हम घर पे ताज़ा बना के दे। चलिए जी, झाड़ू मैंने निकाल दी है और माता जी का मन कर रहा है चाय पीने को। माँ बेटे बातें कर रहे हैं तो मैंने सोचा चलो चाय बना देती हूँ। पति देव बोल रहे हैं बना रही है तो थोड़ी सी मेरे को भी दे दे। तो उन दोनों के लिए चाय बनाऊँगी। चाय दे के फिर मैं पोछे लगाऊँगी। झाड़ू मेरी निकल चुकी है और फिर वापस हम चाय नाश्ता करेंगे, आराम से फिर बैठेंगे। आज संडे है, रिलैक्स, चिल चिल चिल, आराम से काम करेंगे, कोई भाग दौड़ नहीं। और यहाँ पे चाय बन रही है और यहाँ पर मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। चाय बना करके मैंने दे दी है। और ये पोछा कैसे आ रहा है कैमरे के पास, कितना खतरनाक लग रहा है। माता जी को पसंद नहीं है मैं इससे मैजिक मोप से पोछा लगाती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं बैठ के पोछा नहीं लगा सकती, मुझे स्लिप डिस्क है। हालांकि अभी पेन नहीं होता है, लेकिन मैं जब भी बैठ के पोछा लगाती हूँ ना तो मेरे को वो स्लिप डिस्क वाला पेन होने लगता है। तो उनको पसंद तो नहीं आता, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं नहीं लगा सकती। अभी वो बैठे बैठे बोल रहे थे कि यूँ पोछा अच्छा को नहीं लगा, यूँ यूँ, पर मेरी मजबूरी है, मैं कुछ कर नहीं सकती। तो बस पोछा लगा लेते हैं, फिर वापस चलते हैं किचन में। चलिए जी, हो गए झाड़ू पोछे।
ये काम ख़त्म हुआ। अब बारी है लंच की। मतलब ब्रेकफास्ट हमने अभी किया नहीं है, वो भी करना है लंच बनाने की। तो मैं क्या कर रही हूँ, आलू मैंने उबाल दिए, तो मैं पहले लगा रही हूँ आटा। आटा लगा के छोड़ दूँगी, आलू छील के छोड़ दूँगी। जब ये लोग लंच करेंगे तब फिर आलू का मसाला बनाऊँगी। आलू का मसाला भी मुझे 2 तरीके का बनाना है। एक बनाना है कम स्पाइसी, क्योंकि माँ जी ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते। एक बनाना है स्पाइसी, क्योंकि पति को और सानू को चटपटा पसंद है। तो 2 मसाले बनाने हैं। तो पहले सबसे पहले तो हम आटा लगा लेते हैं। और माँ जी एज़ यूजुअल धूप आ गई है, माँ जी गए बालकनी में। और हाँ, थोड़े दिन पहले कमेंट आया था, थोड़े दिन पहले भी आया था, कुछ महीनों पहले भी आया था कि ना जीजा लोटे से आटा नहीं लगाना चाहिए। मुझे मालूम है, पर मैं भूल जाती हूँ। जैसे मुझे ना काम करी तो फटाफट फटाफट तो फटाक से लगा लेती हूँ। लेकिन आपका कमेंट याद आया तो मैंने अब लोटे से नहीं, भगोनी से आटा लगाऊंगी। माँ जी आ रहे हैं। चलिए जी, आटा लगा लिया है। इसको रख देते हैं जगह पे। बालकनी में माँ जी आते हैं, फिर भाग जाते हैं बालकनी के अंदर। और अब मैं आलू छील के रख रही हूँ। माँ जी ने साफ मना कर दिया कि मैं आलू के पराठे नहीं खाऊंगी, मैं सरसों का साग खाऊंगी। माँ जी को कल सरसों का साग बहुत पसंद आया, तो हम सास बहू खाएंगे सरसों का साग और रोटी, और एक बाप बेटी खाएंगे आलू के पराठे। आ जाओ आ जाओ, पैर बज रहे हैं आपके। आ जाओ आ जाओ। पति आ रहे हैं तो मेरे को आवाज कर रहे हैं कि तू कैमरा बंद कर दे। मैं बंद नहीं करूँगी। उनको बड़ी शर्म आती है। मैं ज़बरदस्ती ब्लॉग में ले लूँ तो ले लूँ, नहीं आते, नहीं आते। और माता जी का टाइम पास नहीं हो रहा। वो बोल रहे हैं कुछ काम दे दे, तो मेरे पास पड़े हैं अनार। तो ये अनार मैं दे दूँगी उनको छीलने के लिए। उनको क्या टाइम पास होता नहीं है, तो पहले मेरे को बोले आलू छील दूँ। मैंने कहा इतने साल हुआ, आप क्या ही छीलोगे। तो बोले कुछ तो दे, हमारा टाइम पास हो गया। तो मैं अनार दिखे मेरे को फ्रिज में, तो वो धूप में बैठे बैठे अनार छील देंगे और उनको लड्डू दे के आ रही हूँ। बैठे बैठे नाश्ता कर लेंगे साथ में। कुछ तो करना पड़ेगा टाइम पास कराने के लिए। चुप रहे। चलिए जी, अब हमने नाश्ता पानी कर लिया। मेरी लट्टे देख लो ढक्कन जैसी। अब हम जा रहे हैं रजाइयाँ निकालने, क्योंकि ठंड आ गई है, सर्दी आ गई है अच्छी खासी। तो हम मोटी वाली रजाई निकालेंगे, मेरे जैसी मोटी जानू, मेरे जैसी मोटी रजाई निकालेंगे हम। चलो अनफनी कहेगी जा रे तू, जा रे, जा जा तू जा। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ सानू को लेके रजाई निकलवाने के लिए। इससे काम करवाना बहुत मुश्किल है। जब ये मस्ती के मूड में आ जाती है ना, तो फिर ये आसानी से काम नहीं करती। इतनी लपड़ 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 करेगी, इतनी ज़्यादा मस्तियाँ करेगी ना, फिर जाके काम करेगी। चुपचाप काम नहीं करती। तो बस क्योंकि इसकी हाइट अच्छी है ना, तो ये कुर्सी पे चढ़ के आराम से मेरे को रजाई निकाल देगी। और जो मैंने पोशाक पहनी थी ना शादी वाले दिन, जिस दिन मेरी एनिवर्सरी थी, शाम को शादी में गए थे, वो वाली पोशाक अभी तक मैंने पैक करके थैली में रख रखी थी, लेकिन ऊपर रखा ही नहीं थी। तो बस ये देखो, ये करती है, ये आसानी से कोई काम नहीं करती है। ओ भाई साहब, क्या बोलूं, कुछ मत बोल तुम। गाइस देखो, मैं बेड पे खड़ी हूँ। छी, मेरे गंदे पैर आ गए, मत डालना ये। तो फिर उल्टे सीधे काम करती क्यों है, ये मत डालना वो मत डालना। चलो आजा, उठा के गाइस मेरे टॉयज दिखाऊं क्या आपको। देखो, ये देखो मेरा टॉय। क्या करोगे आप? मुक्का देखो, खुद ही बताए, अभी उलाची खुद ही गिर जाती गुलाची खा के। चल काम कर ले। क्या चपास तो मम्मी के रोल ही नहीं है सीधा खड़े होने के। 10 बार तो मुंह के बल गिरती गिरती बची है मम्मी। भाई देखो, इन्होंने जो काम खराब किया है। चलिए जी, रजाइयाँ निकाल दी, बाहर बालकनी में धूप में भी लगा दी, 2 दिन धूप में लगाऊंगी। सरसों का साग बाहर निकाला है। सानू के साथ काम करना आसान नहीं है।
वो सीधा सीधा काम नहीं करती, वो मस्तियाँ करती है, अंधाधुंध शैतानियाँ करती है जब वो काम करती है। 3 रजाई निकलवाने के लिए आप समझ लो कैमरे के आगे आपको इतना सा दिखा, इतनी नौटंकियाँ करती है, इतनी नौटंकियाँ करती है, उसके बाद जाके वो काम करती है। उसके साथ काम करना ना बहुत मुश्किल है। तो अब वो गई नहाने के लिए और मैं आ गई किचन में आलू के पराठे बनाने के लिए। पहले तो मैं बर्तन मांजूंगी और उसके बाद बनाऊंगी आलू का मसाला। और माता जी तो खाएंगे नहीं, उन्होंने तो साफ मना ही कर दिया। मैं तो आलू का पराठा को नहीं खाऊँ, बिरयानी मारे तो सरसों का साग है रोटी। तो पहले बर्तन साफ कर लें, जोर तो बहुत आ रहा है, बस मैं कर रही हूँ बारिश में सर्दी में, पर फटाफट खाना खा के रजाई में घुस जाएंगे। चलिए जी, यहाँ पर सरसों का साग मैं गरम कर रही हूँ। रात को मैंने बनाई थी लहसुन की चटनी, यहाँ पे आलू का मसाला बना रही हूँ। और ये वाली चटनी बनाई है धनिया मिर्ची लहसुन दही वाली। तो जी माँ जी को खाना दे दिया है। आज मैंने बनाया है माँ जी के लिए सोगरा। माँ जी से पूछते हैं कैसा बना सोगरा। सोगरो क्या बना माँ जी? बढ़िया है बन गया, सही बन गया। हाँ बोलो बन गया। बढ़िया बस बनो हमारे एक सोगरा। तो माँ जी ने मुझे पास कर दिया है कि सोगरा अच्छा बना। माँ जी बहुत सुंदर सोगरा बनाते, एकदम पतला पतला गोल गोल। मुझसे नहीं बनता, पर पास, वो पास हो गई। A few moments later. चूड़ी पहननी है। चलिए जी, चाय वाय पी के हम लोग हो गए तैयार और जा रहे हैं सुसला जी के यहाँ। चाय पी, बर्तन साफ किए, और संडे है तो डिनर हम बाहर से लेके आएंगे। इनके लिए तो रोटी बनाऊंगी। माँ जी भी बाहर की रोटी नहीं खाते क्योंकि बाहर की रोटी थोड़ी चिड़ी होती है, तो उनको थोड़ी सॉफ्ट रोटी चाहिए होती है। तो बस रेडी, सानू भी जा रही है, हम चारों ही जा रहे हैं, माँ जी और हाथों पे कुछ लगाऊं। बहुत आज खुश है। हाँ आज बहुत खुश है। चलो आपको परफ्यूम लगा लूं? लगा लो वर्साचे। हाँ उसे नीचे नहीं लगाती मैं। ओह माय गॉड। चलिए जी, हो गए रेडी और मेकअप नहीं किया मैंने। मेकअप मतलब काजल लिपस्टिक। ओह माय गॉड, काजल लिपस्टिक लगाई है खाली। मैंने तो वो भी नहीं लगाया। मुंह पे ना फाउंडेशन ये लगाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि सुसला जी घर पे जाना है और वापस आना है, इसीलिए छींक आ रही है। जय श्री कृष्णा। लो चलो, हो गया तुम्हारा? चलो फिर बंद कर दो लाइट है। चलिए जी चलते हैं। चलिए जी, हम लोग निकल गए हैं और इसके आगे सानू की आप वीडियोस देखना। सानू ने जो भाई माँ जी को मस्ती की है, माँ जी को बोल रही माँ जी थे ताकि छोटोड़ी बहू ने नहीं गलत लिया राया। छोटोड़ी बहू आपरे कामरे को नहीं है, छोटोड़ी बहू बढ़िया को नहीं है, छोटोड़ी बहू यूँ है। माँ जी को बोल रही थी कि ना माँ जी खराब है, यूँ है, आप अच्छी को नहीं लाया, अच्छी ले रहा। आप बताओ आपरी बहू केड़ी है, वो है। भगवान, ये ना या तो बोलती नहीं है, और बोलती है तो भाई साहब ये चुप होती नहीं है। तो अब जो आगे की आवाज़ होगी वो होगी सानू की, आप सुनना। क्यों फोन देखो, देखना चाहिए। हेडी वजह से ले रहा है, काई करे बच्चे आदमी को ना खराब कर दे पूरे दिन। आप मुझे क्या ले रहे हो? आप बुराई बढ़िया भाई बुराई एडी माँ जी कर तो बढ़िया लागे थाने, मन तो नहीं लागे बढ़िया। चल मन तो बढ़िया ही लगा भाई, तीनों ही बढ़िया लगे। 3 माँ जी 2 तो चलो ठीक है, फिर भी आप बीच वाली आप थोड़ी मांडा राम जी कद दिखाई मान की डोली खराब है। मैंने एक बात बताओ थे कि थाने से बहू है, वो ये जमाई की कामरानी है। हैं तो थाने 1 2 3 जमाई है, बार चौथो भी आई बच्चे खानदान जमाई की आंख लगी। बढ़िया है कहीं है बेटा, ठीक है माँ जी, है तो बढ़िया ही है। पर थाने बीच वाली बहू बढ़िया नहीं है। मैं थाने कह दियो, मैं थाना वो
छोटो छोटो बढ़िया है हाँ, और तो सब खराब है अच्छा सब ज्यादा हाँ, तन्नो है नहीं माजे में की भी मांगी मैंने देवे ही नहीं है मैंने कहा है कि कोई जरूरत नहीं है हमारे थारे सामने की मारवाड़ी कोशिश करती हूँ ना मम्मी मैंने कह रहे अबार कटे जरूरत है थारे अबार कटे जरूरत है थारे अब मैंने जरूर मारो मन भी तो की चीज होवे जरूरत तो चलो ठीक है उनमें चीज हुए बेटा अपन देखी छोटी रजाई हुए लंबा पग पसारा नहीं तेरे पे पग बेटा उगाड़ा रहे तो माँ जी मैं अबार 3 महीने हूँ घरे ही हूँ मैं पया बचाया हूँ नहीं तो पापा ने मुझे दिलानी चाहिए कि दिलानी चाहिए इसका बताओ हमारी बात और अभी मैं रुकी हूँ मिठाई की दुकान पे फीनी लेने के लिए, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो जब भी बहन बेटी के घर पे जाते हैं फीनी लेके जाते हैं, तो फीनी लेने के लिए रुकी हूँ। हाँ ये वीडियो ऐसा कैसा आ रहा है। चलिए जी ले ली फीनी, मीठी फीनी लिए, केसर फीनी अच्छी है ये मारवाड़ स्वीट्स की। सुसला जी के यहाँ ले जाने के लिए मिठाई नहीं ले जाते, इस टाइम फीनी ले जाता है, तो फीनी ले ली और अब हम सीधा घर पे पहुँचेंगे। और यहाँ पर हम सुसला जी के यहाँ पहुँच गए हैं। आप मेरा घूंघट देख के समझ ही गए होंगे। और सुसला जी ने हमें चाय पिलाई, पानी पिलाया, पनीर पकोड़े खिलाए, सिवैयाँ खिलाई, और भी वो बोल रहे थे खाना खा के जाओ, हल्दी की सब्जी ये सब, लेकिन हमें खाना खाना नहीं था और मैं पकोड़े वकोड़े खाती नहीं हूँ। मैंने चाय पिए, माँ जी ने सानू ने पकोड़े खाए हैं और यहाँ पर हम सब बैठ के कर रहे हैं बातें। और उसके बाद हम 1-1.5 घंटे रुके होंगे, उसके बाद हम लोग निकल गए, क्योंकि हमें बाहर खाना भी लेना है। सुसला जी के यहाँ पे माँ जी खाते नहीं है बेटी के घर का, पर पनीर पकोड़े खाए, लेकिन उनको वो पैसे दे देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे माँ जी बहुत ज़्यादा रखते हैं तो वो पैसे दे देते हैं, पर यूँ उनको अच्छा नहीं लगता। और अब हम रुकेंगे क्या लेने के लिए, वो क्या बोलते हैं उसको, स्वेटर, माँ जी के लिए स्वेटर लेंगे। और इनके ऑफिस में कोई लेडी है, उसको वो इनके बर्तन टिफिन विफिन धोते हैं, कुछ काम कर देते हैं, इसलिए वो बोले कि उनके लिए नया स्वेटर खरीद के लाएंगे, उनको देंगे, माँ जी के लिए नया खरीदेंगे। और ये है जोधपुर का रेलवे स्टेशन, आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पर ये लोग सर्दियों में जो दुकानें लगती हैं ना स्टेशन के पास, यहाँ से हमने स्वेटर ली थी। मैंने ऐसी स्वेटरें, जो बड़े बूढ़े होते हैं ना उनके लिए कैसी कभी स्वेटरें खरीदी नहीं है, तो मुझे नहीं समझ में आता। मैंने माँ जी को बोला माँ जी आप उतर जाओ, पसंद कर लो, पर माँ जी उतरे नहीं। मैं पतिदेव उतरे और स्वेटर पसंद किए, घर जाके दिखाऊँ। चलिए जी आ गए घर पे, और ट्रैफिक बहुत मिलता है यार, आने में ना इतना टाइम लग जाता है। और हमने वहाँ रुक के ली, एक तो माँ जी के लिए स्वेटर ली थी। मैंने कभी ना ऐसी स्वेटर ली नहीं, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत मुश्किल से माँ जी को दिखा दिखा के हमने स्वेटर ली थी। ये स्वेटर तो ना ये किसी को देने के लिए लिए, ऑफिस में कोई है जो इनके टिफिन विफिन धोते हैं, सब काम करते हैं उनको, तो इन्होंने बोला था घर में कोई स्वेटर है तो दे दे, पर मेरे पास घर में ऐसी कोई स्वेटर थी नहीं, फिर वो खरीद के लेके आए तो उनको देंगे। और ये स्वेटर लाए माँ जी के लिए। मैंने इस टाइप की स्वेटर कभी भी नहीं खरीदी, इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है, यूँ पहनेंगे तो अच्छा लगेगा, सुहाएगा ऐसा। तो माँ जी जो स्वेटर अभी पहनते हैं ना वो ब्लाउज जैसी स्वेटर है, तो माँ जी बोले थोड़ा लंबी स्वेटर लाना, तो ये है। हालांकि माँ जी बोले इससे भी छोटी लाओ, माँ जी पतले है ना तो थोड़ा उनको छोटी स्वेटर चाहिए, तो ये माँ जी के लिए लाए और ये देने के लिए लाए। मैंने सोचा था मेरे लिए लूंगी, पर मुझे कोई समझ में आई नहीं। मैंने कहा घर में पहनने के लिए कोई सॉफ्ट मिल जाए ना, जैकेट वैकेट जिसकी बाजू ऊंची हो, बर्तन धोऊं तो, पर मिली नहीं, तो आ गए। खाना लेके आए हैं, बस चेंज करेंगे, खाना खाएंगे और आपसे मिलेंगे एक नए प्यारे से व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। गुड नाइट, शुभ रात्रि।